चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th, सब्जेक्ट अकाउंट्स, चैप्टर फर्स्ट डन। चैप्टर सेकंड हम लोग कर रहे हैं अभी। चैप्टर सेकंड के अंदर हमने क्या पढ़ा है अब तक? इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स मींस बेसिक अबाउट पार्टनरशिप। बेसिक के अंदर सबसे पहले हमने थ्योरी पढ़ी थी, फिर प्रैक्टिकल पढ़ा। थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था पार्टनरशिप के बारे में, फिर पार्टनरशिप डीड के बारे में। ठीक है, ये दो चीजें खत्म होने के बाद हम प्रैक्टिकल पे जंप करा हमने। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके साथ इसके क्वेश्चन, इसके साथ इसके क्वेश्चन, इसके साथ इसके क्वेश्चन। जब इसके क्वेश्चन करे थे तो तीन चीजें हमें एक साथ बनानी थी: जर्नल एंट्री, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं ली है, बाय एनी रीजन क्लास नहीं हो पाई, आपको लग रहा है नेट खराब था, कुछ भी रीजन हो, प्लीज 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 पहले इसे जरूर देख लेना। नहीं देख पाए तो इसके आगे का जितना भी पार्ट है सब खराब हो जाएगा आपका, सब खराब, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आगे मैं बार बार बोलता रह जाऊंगा, आप सुनोगे जरूर बट समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज ये लास्ट वाली क्लास जरूर देख लेना, तो इसके बाद बहुत बार ये सारी चीजों का यूज होना है। और थ्रू आउट दिस चैप्टर, नॉट ओनली दिस चैप्टर, आने वाले जितने भी चैप्टर है पार्टनरशिप से रिलेटेड, सब में चीजें यूज होंगी। मैं बोलूंगा फिक्स कैपिटल है, बताओ यहाँ पे क्या करना है इसका, तो आप सोचते रह जाओगे क्या करना है, और मैं बताऊंगा मैंने आपको बताया था ऐसा ऐसा होगा, तो आप फिर बोलोगे हाँ शायद, तो वो चीजें डाउटफुल हो जाएंगी। तो ये जरूर देख लेना लास्ट क्लास वाला। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में, तो मैंने बताया प्रैक्टिकल में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आज जो पढ़ेंगे हम वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर सैलरी कमीशन, पार्ट्स एडजस्टमेंट, गारंटी प्रॉफिट, चैप्टर ऊपर। ठीक है, तो ऊपर टॉपिक लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है क्या नहीं, इससे रिलेटेड मैं आपको बातें बताऊंगा। पर ध्यान रखना, जितने भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उन सब में तीन चीजें हमें कॉमन पढ़नी है। पहली चीज मीनिंग, कि वो चीज है क्या। ठीक है, दूसरी चीज है आपकी इफेक्ट, कि कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट पड़ेगा, और लास्ट चीज है इसकी ट्रीटमेंट। ये तीन चीजें पढ़ेंगे, थ्योरी खत्म इसकी, फिर क्वेश्चंस कर सकते हैं हम इसके, तो देन इसके बाद हमारे क्वेश्चंस होते हैं, इसके बाद क्वेश्चन। तो सबसे पहली चीज तो ये आती है मीनिंग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है? इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। सर कैपिटल मींस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पार्टनर, जो पार्टनर ने पैसा लगाया उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो पार्टनर के लगाए हुए पैसों को हम कहते हैं कैपिटल। और इसकी, अब इसका मतलब क्या होता है कि जो कैपिटल आपने लगाया उस पर ब्याज देना। क्यों ब्याज देना? बहुत सिंपल सा फंडा है सर, ये है पार्टनर्स, ये है बिजनेस। जब ये पार्टनर मिलकर इस बिजनेस में पैसा लगाता है उसे हम कहते हैं कैपिटल।
तो अब ये जो बिजनेस है ये एक अलग एंटिटी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अलग एंटिटी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बदले में इस कैपिटल के बदले इस बिजनेस को इसे क्या देना चाहिए, इसके बदले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जनरली इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी रहती है और नहीं भी दी हो। अगर इंफॉर्मेशन ना हो, नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट या कुछ भी, तो उस केस में आपको नहीं प्रोवाइड करना है। ठीक है, अगर बाई चांस आपको उस टाइम में बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका नहीं दिया है, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, प्लस माइनस 5 रुपए 2 रुपए कुछ भी नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब आपको नहीं देना है यहाँ पे। तो आप में से इसको दिक्कत हो रही है क्या? हर्ष गोयल म्यूट कर ले बच्चे। और किसी का भी अनम्यूट हो रहा हो तो प्लीज म्यूट कर लेना बच्चे, क्योंकि एक आधा बच्चे का बार बार अनम्यूट हो रहा है, वो दिख रहा है मुझे, तो प्लीज म्यूट कर लो बार बार, क्योंकि आपकी आवाज आएगी तो आपको भी दिक्कत आएगी, मुझे भी दिक्कत आएगी। हाँ जी, तो नो इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। अगर इन्फॉर्मेशन है तो जैसा रेट है वो देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो बहुत छोटी छोटी बातें बता दूंगा, अभी मीनिंग मोटा माटी बता दिया कि इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल ना, कैपिटल मींस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर, यानी वो अमाउंट जो पार्टनर इन्वेस्ट करा उस पर इंटरेस्ट कौन देगा सर? देगा बिजनेस, बिजनेस देगा, तो बिजनेस के लिए खर्चा बन जाएगा, मिलेगा किसे? पार्टनर को, तो पार्टनर के लिए ये कैपिटल बढ़ाने वाली चीज है, यानी पार्टनर के लिए तो अच्छी चीज है, बिजनेस के लिए ये खर्चे वाली बात है। यानी अगर मैं बात करूं बिजनेस को इस इंटरेस्ट को देना है तो दैट्स वाई उसके लिए क्या एक्सपेंस, बट ये जो पार्टनर है उनको ये पैसे मिलेंगे तो उनके लिए फायदा है सर। तो अब सिंपल सी बात है, आप पार्टनर होते हैं, मैं फर्म होता, आपने पैसा लगाया, मैं ब्याज दे रहा हूं, तो मैं ब्याज दे रहा हूं तो मेरे लिए तो नुकसान हो गया ना, तुम्हें मिल रहा है तो तुम्हारे लिए क्या है? फायदा। तो फायदा किसके लिए? पार्टनर्स के लिए, नुकसान किसके लिए? बिजनेस के लिए सर। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा ये हो गया जो मैंने बता दिया, तो ये मीनिंग था सर। अगला इफेक्ट, इफेक्ट भी लगभग बता चुका हूं, इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप लोग क्या करा करो ना बच्चे, जैसे मैं ये टॉपिक कराता हूं ना, मैं आप लोग को खुद जैसे ये सारे टॉपिक में ऑलरेडी करा चुका हूं, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये मीनिंग है इसका, तो आप ना ये पर्टिकुलर चीज का स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ, पहले से क्या होता था रिटर्न होता था, अब वो उतना सब कुछ कंटेंट लिखने में भी टाइम लगता है, तो इसलिए मैं साथ साथ लिखता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ साथ। ठीक है, कि इंटरेस्ट पर ऑन कैपिटल, कैपिटल मतलब अब ये नीचे बनाने की जरूरत है, लगे सही है, नहीं है तो मत बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे कुछ ऐसा लिखा नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ इफेक्ट ऑफ, जैसी एक स्क्रीन खत्म होगी तो मैं बता दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लेना। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट बताओ कि कहां कहां उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका इफेक्ट दो जगह पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट दो जगह पड़ेगा सर। सर कौन सी दो जगह पड़ेगा? अब ध्यान देना, ये सारी बातें इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बातें डिपेंड करती है कि यार आप किस एंगल से, तो दो लोग हैं यहाँ पे, एक है बिजनेस और एक है पार्टनर। तो बिजनेस और पार्टनर्स, तो मैंने बता दिया कि बिजनेस के लिए जो आईओसी है, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो क्या है? एक एक्सपेंस है और लॉस है, उसके लॉसेस की तरह है। तो ये उसे यानी इसकी ट्रीटमेंट, यानी ये इसके लिए इफेक्ट क्या पड़ेगा वो समझिए सर। तो जो इसका इफेक्ट है वो है पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस में कब जाएगा? जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो। याद हो एक क्वेश्चन जहां पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन का करवाया था, वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था और मैंने इसका आंसर गलत हो सकता है, बट बुक के हिसाब से क्योंकि वहां पे चार्ज वर्ड यूज करा है, तो कई बार आईओसी चार्ज बोल देते हैं, तो उसके इसमें पीएनएल अकाउंट में जाता है, और नहीं बोला जाता तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। ठीक, इन दोनों की डेबिट साइड में। अब इन दोनों में से किसी एक की डेबिट साइड में, हाँ, या तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट या पीएनएल अकाउंट की डेबिट। देखो सर मैंने क्या समझाया, इफेक्ट ऑफ आईओसी, आईओसी का इफेक्ट।
आईओसी एक बिजनेस, आईओसी का इफेक्ट या तो बिजनेस पे पड़ेगा और पार्टनर पे पड़ेगा। तो ये क्योंकि दो बंदे हैं, आप एक बिजनेस एक पार्टनर, तो बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आईओसी बिजनेस के लिए एक्सपेंस लॉसेस की तरह है। तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। सर पीएनएल अकाउंट कब, जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, और सर जनरली साइलेंट हो तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड। सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड में क्यों, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन नॉमिनल नेचर का होता है, उसकी डेबिट साइड में सारे खर्चे आते हैं, और ये भी क्या है, खर्चा, तो इसलिए डेबिट साइड में। सर तो पहला इफेक्ट तो आईओसी कहां जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड। इसका मतलब कभी क्वेश्चन में आईओसी दे रखा है तो पीएनएल की डेबिट साइड में जाएगा। साथ ही साथ पार्टनर के लिए जो आईओसी है वो कैपिटल को इंक्रीज करने वाला आइटम है, इससे कैपिटल इंक्रीज होने वाला है, और कैपिटल इंक्रीज होने वाला, तो इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। ठीक है, तो बिजनेस और पार्टनर दो अलग अलग चीजें हैं। बिजनेस के लिए आईओसी एक्सपेंसेस लॉसेस हैं, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। और पार्टनर के लिए आईओसी क्या है, एक कैपिटल बढ़ाने वाली चीज है, इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। दोनों जगह जाएंगे, और अगर याद ना आ रहा हो तो याद दिला देता हूं, हालांकि याद दिलाने की जरूरत नहीं, कल ही की बात है, जब इसके क्वेश्चन में करा रहा था तो जनरल एंट्री कर रहे थे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन कर रहे थे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी लिख रहा था, या तो कैपिटल अकाउंट या फिर क्या, करंट अकाउंट। याद हो तो करंट अकाउंट कब यूज करेंगे, जब फिक्स कैपिटल था, तो ये होगी उसके इफेक्ट। तो यहाँ पे आप इसे ले लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तीसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है, वो है इसका ट्रीटमेंट। कि सर कैसे क्वेश्चन कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब बहुत आसान है। आपने अब तक देखा होगा, 1 लाख रुपए कैपिटल, 2 लाख रुपए कैपिटल, 1 लाख का 10%, 2 लाख का 10% आप कैलकुलेट कर रहे थे। तो 1 लाख का 10%, 2 लाख का 10% कैलकुलेट करके आप इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल था। बट ऐसा हर बार नहीं होता। अगर आपको याद हो तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के 2-3 क्वेश्चन मैंने कराए ही नहीं, और कल भी क्वेश्चन करा रहा था, मैंने बोला इसे भी बाद में करेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें जो ट्रीट, अगर सिंपल 10% 20% निकालना होता तो मैं कल ही निकाल चुका होता, बट उसकी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा अलग है, इसलिए मुझे आज सिखाऊंगा, उसके बाद उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सर, तो ये डिपेंड करता है दो केसेस पे। सबसे पहले ट्रीटमेंट जानने के लिए आपको डीड को समझना पड़ेगा, डीड क्या कहती है। अगर नॉट प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड है, और इसे कह सकते हैं इन केस ऑफ साइलेंट, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देना है, नॉट अलाउड। याद हो तो स्टार्टिंग में रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सैलरी नॉट अलाउड, कमीशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन नॉट चार्ज, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड कब, जब क्वेश्चन साइलेंट हो या फिर डीड में कुछ बातें ना लिखी हो। अगला, अगर प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड हो, पार्टनरशिप डीड में हो तो क्या करना होगा, तो आपको ये देखना है कि वो प्रोवाइड क्या लिखा हुआ है। मतलब कई बार लिखा रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। कई बार लिखा रहेगा सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ऐसे लिखा होगा।
तो उस केस में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा फंडा है। कभी भी क्वेश्चन ऐसे देगा तो आपको सबसे पहली चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है सर आपको हर हाल में, हर सूरत में, हर जगह, हर सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो उस केस में उसकी ट्रीटमेंट तो जाएगी कहाँ पे, पीएनएल अकाउंट में, बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में अगर फर्म का लॉस हो तो क्या करेंगे सर, अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो तो क्या करेंगे? और सर एडिक्वेट प्रॉफिट हो तो क्या करेंगे? सर लॉस के केस में भी दोगे, अगर इनएडिक्वेट तो भी दोगे, एडिक्वेट प्रॉफिट तो दोगे ही दोगे सर। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में सबसे गंदी चीज, सबसे अच्छी बात यही है कि प्रोवाइडेड इन ऑल केसेस, सारे केसेस में दिया जाता है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कब? अगर क्वेश्चन ने एक लाइन लिख दी, क्या, चार्ज या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इतना ही लिखते ही कहानी खत्म। पीएनएल अकाउंट बनाओ, उसके अंदर इंटरेस्ट पूरे का पूरा दो, बे मतलब कुछ भी मत सोचिए, मतलब इस रिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि आपके पास प्रॉफिट है, लॉस है, इनएडिक्वेट है, कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं होता। और अगर क्वेश्चन में लिखा है सेट अ साइड आउट ऑफ प्रॉफिट, सेट अ साइड आउट ऑफ प्रॉफिट, तो उस केस में पहली बात तो इसकी ट्रीटमेंट कहां जाएगी फिर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ पे ठीक है, एक तो यहां जाएगी, बता दिया। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। और अब बात करते हैं कि सेट असाइड है तो इसलिए प्रॉफिट उन सब पे डिपेंड करता है। लॉस केस में क्या होगा, इनएडिक्वेट प्रॉफिट केस में क्या होगा, और एडिक्वेट प्रॉफिट केस में क्या होगा। एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर लॉस है तो नहीं दिया जाएगा, इनएडिक्वेट है तो दिया जाएगा बट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। सर अगर एडिक्वेट है तो फुल अमाउंट। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ आईयूसी बिजनेस, ये बता दिया मैंने कहाँ का इफेक्ट पड़ेगा। दो जगह इफेक्ट पड़ता है, एक तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन पीएनएल अकाउंट में, और पार्टनर्स कैपिटल के करंट अकाउंट में। ठीक है, अगली चीज कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीटमेंट क्या रहेगी, या तो क्वेश्चन नॉट प्रोवाइडेड इन डीड, डीड में प्रोवाइडेड नहीं है, या साइलेंट है तो क्या करना है, नॉट अलाउड, देना ही नहीं है सर, देना ही नहीं है। और अगर सर प्रोवाइडेड इन डीड, डीड में दे रखा है तो क्या करेंगे सर, अब डीड में है तो देखना पड़ेगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या सेट अ साइड आउट ऑफ प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो चाहे लॉस हो, चाहे इनएडिक्वेट प्रॉफिट, चाहे एडिक्वेट, हर केस में आपको देना ही देना पड़ेगा। और अगर आपका सेट अ साइड आउट ऑफ प्रॉफिट है तो उस केस में आपको देखना है लॉस तो नहीं दिया जाएगा, पैसा ही नहीं है इतना, इनएडिक्वेट है तो जितना प्रॉफिट है उतना ही दोगे, और अगर एडिक्वेट प्रॉफिट तो पूरा दे देना। ठीक है, ट्रीटमेंट है सर, बहुत जरूरी है, क्वेश्चन के एक लाइन एक बात से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा, आप लोग मुझे उसका जवाब देंगे। नाम देख लेते हैं, हम उस हिसाब से बात करते हैं। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ नोट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन ट्रीटमेंट के बाद, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, ओपनिंग कैपिटल पे, यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2019 ओपनिंग होता है इसका मतलब। तो अगर ऐसा है तो सही है, नहीं है अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, तो आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल में। अब क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे जाते हैं, जो जो सीधे क्लोजिंग में पहले ऐड हुई है, जैसे आपका प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल, ये सब इनको माइनस कर दीजिए, और जो पहले माइनस हुए थे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लॉस, इनको माइनस करा था पहले, अब वापस ऐड कर दीजिए। तो जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे हम ओपनिंग कैपिटल, इस पे कैलकुलेट करना इंटरेस्ट, और उसको डाल देना पीएनएल एप्रोप्रिएशन या पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में।
अगला पॉइंट मैंने बताया कि सेपरेट कैलकुलेशन फॉर एडिशन और विड्रॉन। अब पहला सवाल मेरा है कि विड्रॉन ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स में क्या फर्क है, प्लीज बताइए कोई, विड्रॉन ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स में क्या फर्क होता है? विड्रॉन ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स में क्या फर्क होता है? लास्ट क्लास समझाया था मैंने। भैया विड्रॉल ऑफ कैपिटल वो है, वो पैसे बस हम उस कैपिटल में से निकाल सकते हैं, और ड्राइंग्स मतलब ड्राइंग्स में जो बिजनेस से मतलब पैसे उनको निकाल सकते हैं। ईशा आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हैं? चलिए गौरी बताओगे जरा कि ये विड्रॉ ऑफ कैपिटल में और ड्राइंग्स में क्या फर्क होता है? गौरी, विड्रॉ ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स में क्या फर्क होता है? चलिए कोई नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इंडिया में ये डिसाइड कैसे हो गया कि जूम पर क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। नेटवर्क इतने बेकार आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, पता नहीं कैसे आगे चलेगा। खैर, प्रोवाइड सेपरेट कैलकुलेशन फॉर एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉ ऑफ कैपिटल में बताने से पहले मैंने बोला विड्रॉन ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स में क्या फर्क होता है। मैंने यहाँ ड्राइंग्स नहीं लिखा है प्लीज, मैंने यहाँ पे लिखा है विड्रॉ ऑफ कैपिटल। विड्रॉ ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जब आप अपनी कैपिटल में से पैसा निकालते हैं, एंड ड्राइंग्स का मतलब होता है जब आप सामने वाले बिजनेस यानी जिस बिजनेस में पैसा लगाया उससे पैसे ले रहे होते हैं। हाँ, एट दी एंड कैपिटल में से माइनस हो जाता है, बट विड्रॉन में तुरंत हो जाता है सर। तो प्रोवाइड सेपरेट कैलकुलेशन फॉर एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉन ऑफ कैपिटल। तो विड्रॉन ऑफ कैपिटल है और एडिशनल कैपिटल, तो उसके लिए आप सेपरेट कैलकुलेशन प्रोवाइड करिए सर। कैसे सेपरेट, मैं आपको सिखाता हूँ एग्जाम्पल। लेट्स सपोज 1 अप्रैल 2019 में एक पर्सन था, उसने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई। फिर 30 जून 2019 में इसने विड्रॉ ऑफ कैपिटल करा 20,000 का। फिर 30 सितंबर 2019 में इसने एडिशनल कैपिटल लगाया एसी 70,000 रुपए। फिर 31 दिसंबर 2019 में 20,000 रुपए विड्रॉ ऑफ कैपिटल करा। फिर 31 मार्च 2020 में इसने 50,000 रुपए और लगाए एडिशन। ठीक है, अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ, हाँ, अगर ये इस क्वेश्चन में ये बीच के पॉइंट नहीं होते ना, ये सब ये वाले, ये सारी चीजें नहीं होती, तो मैं इस 1 लाख पे 10% का इंटरेस्ट, यानी अगर क्वेश्चन मान लिया लो 10% है तो 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले, 10% पर एनम। बट क्वेश्चन ने बड़ा ड्रामा कर दिया कि बीच में बहुत सारे ड्रामे करे, विड्रॉ एडिशन, तो सेपरेट कैलकुलेशन प्रोवाइड करेंगे। कैसे सेपरेट, ध्यान से, तो ऐसे लिखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एक्स या ऑफ एक्स जो भी है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट दिया जाएगा उसे, क्या 1 लाख रुपए लगाए थे, ये 1 लाख रुपए कब तक 1 लाख रुपए रहे, यहां तक, अप्रैल मई जून, 3 महीने। तो आपको करना कुछ नहीं, इस 1 लाख पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऊपर देखो ये रहा, इंटू 3/12, तो 3 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। प्लस इसके बाद क्या हुआ, 20,000 रुपए इसने विड्रॉ करे। विड्रॉ का मतलब समझते, कम कर दिए, तो जो 1 लाख रुपए थे वो कितने हो जाएंगे 20 माइनस करते 80। तो उस 80 पे अब लगेगा ब्याज 10% का। कितने महीने का, ये 80 कब तक रहे, यहां से देखो, जून के बाद से जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने, तो 3/12 कितना हो गया 80। अब 80 हुआ, बट इसमें 70 और ऐड कर लिया, तो कैपिटल हो जाएगी अब कितनी, 1.5 लाख रुपए।
10% इंटरेस्ट। कितने महीने 1.5 लाख रुपए? देखो अब यहाँ सितंबर से लेके आगे आऊंगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर, सॉरी अक्टूबर नवंबर 3 महीने, ये भी हो गया। उसके बाद 1.5 लाख होने के बाद क्या हुआ, एक बंदे ने पैसे 20,000 रुपए विड्रॉ करे, निकाले, निकाले वाले ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं। तो 1 लाख 1.5 लाख था, तो 1.5 लाख में से 20 गया, 1,30,000, 10% 3 महीने का। सर उसके बाद देखो यहाँ पे हुआ ना 1.5 लाख, 1,30,000 रुपए, फिर आपका 50,000 और ऐड करे, तो 1,30,000 में 50 ऐड करोगे कब? ये जैन से ले, जैन अक्टूबर नवंबर मार्च, सॉरी जैन फेब मार्च, ये 3 हो गया। तो अब यहाँ पे 50,000 रुपए और ऐड करें तो कैपिटल हो जाएगी कितनी, 1,80,000 रुपए, और 10% 3/12, 3/12 नहीं 0, क्योंकि ये 31 मार्च को लगाया गया है मेरे ख्याल से। हाँ, तो उसके बाद एक भी दिन नहीं बचा, 0। इकतीस 2019, ठीक है, तो 0। तो इसका अमाउंट निकालना होगा, इसका निकालना होगा, इसको निकालना, इसका निकालना, इसका तो 0 आएगा, टोटल करोगे तो ये आ जाएगा आईओसी। तो हमने कह रहा क्या, सेपरेट कैलकुलेशन करी किसकी, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉन ऑफ कैपिटल, और इसकी जो भी एडिशनल विड्रॉन लगा, ठीक है। मुझे अभी आप लोग अपने रजिस्टर में एक इस तरीके से, जैसे मैंने बनाया है, इतने महीने का इतने महीने, आप ऐसे ही बनाकर दिखाना, कैलकुलेट मत करिएगा, बिल्कुल ऐसे बना के दिखा दीजिएगा। लेट्स सपोज वाई है, 1 अप्रैल 2019 में इसने 4 लाख रुपए लगाए, और 30 जून 2019 इसने एडिशनल कैपिटल लगाया 2 लाख रुपए का। फिर और इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 में 50,000 रुपए और लगाए एडिशनल कैपिटल। फिर 30 नवंबर 2019 में 30,000 रुपए विड्रॉन, विड्रॉन मतलब ब्रैकेट है। फिर 1 फरवरी 2020 में 50,000 रुपए और लगाए। फिर 1 मार्च 2020 में 40,000 रुपए विड्रॉ करे, ठीक है। तो ये सब हिसाब किताब हुआ, आप देख लीजिए सामने। मुझे बस ये बताइए सर, कितना इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, फटाफट जल्दी से। So 1,70,000. अमाउंट नहीं बताना था आपको, सिर्फ कैलकुलेट वो करना था, कितना कितना मंथ का होगा बस। और 1,70,000 आई डोंट नो कि सही है नहीं है, बट आपको ये करना भी नहीं था, कोई नहीं, आपने इतना करा, अच्छी बात है। और किसी ने करा है? चलिए देखिए कैसे करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कैलकुलेट करने के लिए, पहले तो 4 लाख रुपीज थे, तो 4 लाख का 10%। मंथ चेक करने के लिए देखिए चेंजेस कब आए, यहाँ पे आए, तो अप्रैल, मई, जून, 3/12। नेक्स्ट हुआ क्या, यहाँ पे 2 लाख रुपए और लगाए, तो कैपिटल कितनी हो जाएगी, 6 लाख।
कितना, ये होगा आपका 10%। कितना महीना, ये है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीना। सर इसके बाद क्या करा, 50,000 रुपये और लगाए आपने, तो 50,000 और लगाए तो ये जाएगा 6,50,000, और ये होगा 10/100। अब ये 4/12 है, बट यहाँ पे ये कितना महीना है इसके बाद, अक्टूबर के बाद, अक्टूबर नवंबर, 1 महीना, 1/12। फिर विड्रॉ करा 30,000 रुपये, तो 6,20,000 रुपये। कितना, 10%। फिर कितने महीने का, 3, 4, 1। अब यहाँ पे 11 से लेके 2 फरवरी, यानी दिसंबर, जैन, 2 महीने बस। लग 4 महीने रहे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी, बट फरवरी की 1, अक्टूबर का 30 काउंट नहीं होगा, बचा है क्या, दिसंबर, ओ नवंबर की 30, ये काउंट नहीं होगा, तो बचा दिसंबर और जनवरी, तो 2 महीने का। और अब इसमें ये आपका क्या हुआ, 6, 20, 6, 30 निकालने का, अब 50,000 रुपये और लगा दिए, तो ये हो जाएगा आपका 6,00,000। अब अक्टूबर में लगा है तो मार्च तक गया, मार्च की कितनी तारीख को, यहाँ पे मार्च की 1/3 है, तो 1 महीने का। और लास्ट फिर आपने 40 निकाल दिए, तो 6,30,000 का 10%, 1/12। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन होगा सर। कभी आपको चेक करना हो यार सर कहीं ऐसा तो नहीं कुछ छूट गया, तो जो मंथ है ना, ये मंथ इनको ऐड करके 12 होना चाहिए, कंफर्म रखना बस। 1, 2, 4, 5, 5, 4, 9 और 9, 3, 12, 12 मंथ, इसका मतलब हमारी सही है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करके अमाउंट निकालिएगा जो भी है। तो हमने करा क्या, सेपरेट कैलकुलेशन फॉर एडिशनल कैपिटल एंड फॉर विड्रॉन ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इससे आप लोग करना अमाउंट निकाल के। ठीक है, ये x है, ये y है, 2,50,000 ब्रैकेट लिखा रहा हूँ विड्रॉन ऑफ कैपिटल, और सिंपली लिख रहा हूँ तो एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल में इसलिए लिख देता हूँ यहाँ पे WOC AC 4 लाख, 1,20,000 रिटर्न ऑफ कैपिटल। अब पहले x को निकाल देना, फिर y को निकालना, दोनों को मैशअप मत करना, नहीं तो कंफ्यूज होगा। और फिर 60,000 रुपये विड्रॉन नेगेटिव। ठीक है, तो 60 + 40 क्या करना है क्या नहीं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1 अप्रैल 2019 को x और y की कैपिटल थी, एक की थी 15 लाख और एक की थी 9 लाख रुपए। 1 अक्टूबर 2019 को they decided to maintain capital 12 lakh each। 12 लाख, 12 लाख। ये एडिशनल विड्रॉन नहीं है, ये इन्होंने डिसाइड करा कि अब कैपिटल इनकी ये हो गई है। तो अब आपसे पूछा गया कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है। ये 15 लाख है, तो इसने यहाँ पे 3 लाख विड्रॉ करा है, तो यहाँ से यहाँ 15 लाख कैलकुलेट कर लेना, बाकी फिर 12 पे रेस्ट। इसका 9 था तो 9 पे कैलकुलेट होगा यहाँ से यहाँ तक, फिर 9 के बाद उसने 3 लाख और ऐड करा है, तो एडिशनल कैपिटल 3 लाख, तो 12 लाख इसके बाद। दोनों का 12 लाख तो सेम पीरियड का लगेगा, पर पहले एक्स का लगेगा, पहले 15 लाख का इतना, फिर 12 लाख का 6 महीने, 9 का वाई का लगेगा 9 लाख 6 महीने और 12 लाख 6 महीने। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करना, बहुत प्यार से हो जाएगा। फिर परसों हम इसके परसों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन करेंगे।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा टॉपिक फिनिश हो गया है। तो ये आपके क्वेश्चन थे, इस तरीके से होने। परसों मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा, तो अभी के लिए जो मैंने क्वेश्चन करा वो ध्यान रखना, जो टॉपिक मैंने बताया, क्योंकि ये वही यूज होने वाले हैं। ठीक है, आज की रिकॉर्डिंग एक बार जरूर देख लेना अगली क्लास ज्वाइन करने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का। सर सेकंड क्वेश्चन फिर बता दो। क्या बच्चे, कुछ पूछा किसी ने?